वो कहता है कि आपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है इसमें से, और कहता है कि रेडियस आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर्स और आपने एंगल भी आपको दे दिया गया है 45 डिग्री। पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों ने L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगा कर सॉल्व किया था। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, लेकिन इसको करने से पहले आपको मैंने बात बताई थी, 3 बातें इंपॉर्टेंट, कि जो आपका थीटा है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो आप पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, तो ये आपके पास निकल आएगा 45 1 जार और 45 4 जार, तो π/4 ये इसका थीटा निकल आएगा रेडियन के अंदर। थीटा इज इक्वल टू π/4 रेडियन। अब कहता है कि आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसमें फार्मूला लगा दें L इज इक्वल टू आर थीटा। L आपने फाइंड आउट करनी है, रेडियस आपको दे दिया गया है, उसने रेडियस बता दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 14 लगा दें और थीटा की जगह π/4 लगा दें। अब इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, पाई की जगह आप वैल्यू पुट कर लें 3.14 या 32/7। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो आपके पास जवाब निकल आता है 10.99 लेंथ। अब देखें लेंथ भी किस में निकलेगी, जिसमें आपको रेडियस दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में निकल आएगी, सेंटीमीटर। तो लेंथ आपकी निकल आई 10.99 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने रेडियस फाइंड आउट करना है इन विच द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर इज़ 1 रेडियन, जो कि थीटा जो उसके अंदर बन रहा है 1 रेडियन है, और जो कि लेंथ उसकी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 35 सेंटीमीटर। कहता है कि आप क्या करें, रेडियस को निकालें एक सर्कल के, मतलब आपके पास एक सर्कल दे दिया गया है यूं करके, और कहता है कि उस सर्कल का आप रेडियस निकालें। आपने ये रेडियस आपने फाइंड आउट करना है जिसके अंदर जो आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल हैं, सेंट्रल एंगल जो बन रहा है, सेंटर पर जो एंगल, उसकी जो आर्म्स हैं, एक ये वाली आर्म और एक ये वाली आर्म, वो कितने एंगल बना रही है, मेजर 1 रेडियन, वो 1 रेडियन एंगल बना रही है। मतलब यहाँ पर जो रेडियन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एंगल थीटा कितना आ रहा है, 1 रेडियन। तो कहता है कट ऑफ एन आर्क, वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर की अगर वो आर्क लेंथ कट करते हैं तो आपने बताना है कि रेडियस कितना बन रहा है। तो देखें सीधा सा सोल्यूशन है इसका, कोई इतना लंबा चौड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिंपली L इज इक्वल टू आर थीटा लगाएं और इसमें वैल्यूज पुट करें। आपको पता है यहाँ 1 रेडियन किसकी वैल्यू है, एंगल की वैल्यू है। यहाँ पर ये कह रहा है एंगल कितना है, 1 रेडियन। तो आपको मैंने पहले बताया कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, और यहाँ पर उसने गिवन दे दिया 1 रेडियन, तो इसको आपने चेंज नहीं करना। थीटा की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 रेडियन, 1 आ जाएगा। आर नहीं दिया, उसने कहा आर फाइंड आउट करें, तो आर हम एज इट इज लिख लेंगे। और एल कितनी दी हुई है, आर्क लेंथ। एल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ को। तो आर्क लेंथ कितनी दी हुई है, 35 सेंटीमीटर। तो एल की जगह लगा दें 35, तो आर को 1 से मल्टीप्लाई करें, आर 1 जार आर, तो ये आर इज इक्वल टू 35, इम्प्लाइज दैट आर इधर लिख दें, तो ये 35। अब यूनिट इसका क्या था, लेंथ का सेंटीमीटर, तो रेडियस का भी क्या यूनिट हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो आर क्या निकल आया, 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। एक रेलवे ट्रेन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, घूम रही है। देखें ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर ट्रैक आ गया। अब ये सर्कुलर ट्रैक है, इसके ऊपर सपोज कर लें कि ये आपने एक रेलवे ट्रेन बना ली, ये जो है रेलवे ट्रेन ये मूव कर रही है इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। अब कहता है कि सर्कुलर ट्रैक रेडियस कितना होगा, 500 मीटर। तो आप इसका रेडियस बना लें, यहाँ से यहाँ तक ये 500 मीटर आ गया आपके पास। कहता है कि किस स्पीड से मूव कर रही है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन क्या कर रही है, इसके सर्कुलर ट्रैक के गिर्द चक्कर लगा रही है, इतनी स्पीड से वो चल रही है, इतनी स्पीड से घूम रही है। अब आपने बताना है कि किस एंगल पर ये जो है 10 सेकंड के अंदर मुड़ेगी। मतलब आपने ये बताना है कि अगर 10 सेकंड गुजरें, यहाँ से चलना शुरू हुई ट्रेन, तो 10 सेकंड गुजरने के बाद आपने ये बताना है कि ये ट्रेन किस एंगल तक ये गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक थीटा आपने बताना है कि 10 सेकंड के अंदर इसने कितना जो एंगल है वो कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की समझ आई, स्टेटमेंट की। अब उसके बाद
क्वेश्चन में देखें हमें रेडियस भी पता है, लेंथ नहीं पता। अगर लेंथ पता होती तो हम थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर लगा के वो हम सॉल्व कर लेते। ओके, अब हमने बेसिकली पहले एल फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें हमें उसने क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रेडियस उसने दिया हुआ है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। रेडियस कह रहा है कितना, 500 मीटर। उसके बाद कहता है कि एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि 30 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, वो मूव कर रही है, तो ये स्पीड या वेलोसिटी है। अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। बहरहाल तो आप यहाँ पे क्या लिख लें, वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसकी कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर पर आवर। देखें 30 किलोमीटर पर की जगह आ गया माइनस और ये और ऊपर -1। तो जब हम इसको मीटर पर सेकंड में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगा 30 किलो। ये जो किलो है, किलो प्रीफिक्स के अंदर किस के लिए यूज होता है, 10 की पावर 3 के लिए, और उस किलो का क्या मतलब होता है, 1000। तो आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें किलो की जगह 1000 से, और ये मीटर एज इट इज, नीचे डिवाइडेड बाई, अब ये और आएगा नीचे, ये h की पावर ऊपर -1 थी, नीचे आगे स्टूडेंट्स क्या होगी, +1 होगी। ओके हो गया। अब देखें इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 1000 जब 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 30,000 बन जाएगा ये मीटर, और ये और 1 घंटे के अंदर स्टूडेंट्स कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये डायरेक्ट 60 × 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसकी जगह 3600 भी लिख सकते हैं। तो अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 3600 ही बनेगा। तो ये आपके पास आ गया 30,000 डिवाइडेड बाई 3600, और ये मीटर, और ये एस ऊपर आगे क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी क्या आ गई आपके पास, ये मीटर पर सेकंड में निकल आए। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मीटर पर सेकंड में हमने क्यों निकाली। स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, इस वजह से हमने इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड के अंदर। ओके हो गया, ताकि हमारा आंसर भी सही निकले बुक के मुताबिक। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 zeros जो है ये इन 2 zeros से कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, 300 डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी निकल आई। अब ये वेलोसिटी आ गई, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये लेंथ हमें पता होगी तो तभी हम L = r थीटा फार्मूला लगा सकेंगे। उसने एक और चीज़ दी हुई है, क्या, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम आप नीचे लिख लें कि टाइम आपको कितना दिया हुआ है उसने, 10 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा होगा S = VT। तो S = VT यहाँ पर फार्मूला लगाएं तो S से मुराद आपका क्या होता है, डिस्टेंस, और V से मुराद वेलोसिटी, और T से मुराद टाइम। तो वेलोसिटी आपकी कितनी निकली है, 300 डिवाइडेड बाई 36, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 10। तो ये आपके पास आ जाएगी 3000 डिवाइडेड बाई 36, ये डिस्टेंस निकला है। अब ये डिस्टेंस निकालने का क्या मकसद है, यही डिस्टेंस इसी S को हम क्या कहेंगे, L कह देंगे। तो ये S हमारे पास क्या निकल आया, बेसिकली यही हमारे पास आर्क लेंथ L निकल आई। अब हम क्या करेंगे, इस L और इस R की मदद से हम थीटा निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को पता है थीटा L = r थीटा होता है फार्मूला, और अगर यहाँ से मैंने थीटा निकालना है तो R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा = L/r। अब इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, थीटा आपके पास एज इट इज L कितना निकला है आपके पास, 3000 डिवाइडेड बाई 36, 3000 डिवाइडेड बाई 36, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा था, R। तो मैंने डिवीजन, ये पहले ही डिवीजन में, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, डिवीजन का साइन लगा दूंगा। इस डिवीजन के जगह मैंने क्या लगा दिया, डिवीजन का साइन लगा दिया। रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 500 मीटर, तो यहाँ पर 500 मीटर आ गया। अब इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये 500 जब मैं डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाऊंगा नीचे लिखा जाएगा, तो आपके पास आंसर निकल आएगा। ये 2 zeros से कैंसिल हो गए, 5 1s are 5, 5 6s are 30, उसके बाद 6 1s are 6 एंड 6 6s are 36। तो ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 6, तो 1/6। तो थीटा आपके पास निकल आया 1/6 रेडियन। तो ये आपका आंसर निकल आया इसका। ओके होगा स्टूडेंट्स, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी अगर करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का भी इज़हार करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।